बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से है, तो आज की ये दो खबरें आपकी सारी सोच बदल देंगी। एक तरफ ट्रंप का अपना टॉप काउंटर टेररिज्म चीफ इस्तीफा देकर चीख कर कह रहा है कि ईरान से कोई खतरा था ही नहीं, और दूसरी तरफ जंग शुरू होने से सिर्फ चंद दिन पहले ईरान ने एक ऐसी डील अमेरिका को ऑफर की थी जो जंग रोक सकती थी, मगर फिर भी बॉम्ब गिरा दिए गए, तबाही मचा दी गई, ग्लोबली इकोनॉमी को बुरी तरह अटैक किया गया, और अभी तक तबाही का ये ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। क्योंकि ये कोई आम जंग नहीं है, ये एक लॉबी की जंग है जो अमेरिका को कमजोर कर रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माइंड से खेलता है और आपको गलत डॉट्स देता है जिनको कनेक्ट करके एक गलत पिक्चर आप बना लेते हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ कैंट, जो ट्रंप का वफादार फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस का वेटरन है, उसने 17 मार्च को इस्तीफा दे दिया और साथ में यह बयान दिया है कि मैं अपने ज़मीर की आवाज के साथ इस जंग की हमायत नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान की कोई भी पॉलिसी अमेरिका या दुनिया के लिए किसी भी किस्म का कोई भी इमिनेंट थ्रेट नहीं थी। हमने यानी अमेरिका ने ये जंग इजराइल और उसके ताकतवर अमेरिकन लॉबी के दबाव में शुरू की। अब तक 1300 से ज्यादा ईरानी, 900 लेबनीज और कई अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हलाकतों की तादाद कई हजारों में बता रही है, क्योंकि मीडिया सही स्टैटिस्टिकल डाटा सामने नहीं ला रहा। इस खबर में एक बात क्लियरली जाहिर हो रही है कि जोसेफ कैंट जिसने बयान दिया वो ट्रंप का सबसे ज्यादा वफादार आदमी था, राइट विंग का हार्डलाइनर जो खुद स्पेशल फोर्सेस में लड़ा है। उसने कभी भी डेमोक्रेट्स की बात नहीं मानी, मगर अब वो भी ये कहने पे मजबूर है कि ये जंग अमेरिका की नहीं इजराइल की है। यानी एक तरफ तो ये जंग अमेरिका जैसी सुपर पावर को इसराइल की प्रॉक्सी बनाकर दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के धाने पर ले आई है, और दूसरी तरफ अपनी कमजोर वॉर स्ट्रेटेजी से अपनी ताकत और सुपर पावर के इमेज को भी काफी हद तक कमजोर कर चुका है अमेरिका। यानी ट्रंप की अपनी टीम में अंदर से दीवार गिर रही है। अगर ट्रंप का अपना काउंटर टेररिज्म चीफ ये मानता है कि ईरान से कोई फौरी खतरा था ही नहीं, तो फिर ये बमबारी क्यों की गई, क्यों इतना जानी और माशी नुकसान किया गया जो अभी तक होता चला जा रहा है? क्या ये तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी थी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का एक 5वीं तेल की एक रास्ता है उसे कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ किया गया था? क्या अमेरिका ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर अपनी हुक्मरानी चाहता था? अब ये बहुत ऑब्वियस बात ज़हन में आती है कि इजराइल की एजेंसी मोसाद का नेटवर्क इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका को सिर्फ जानी और माली नुकसान हो रहा है, जबकि सारा फायदा इजराइल का है। खुद जोसेफ कैंट ने अपने इस्तीफे में इतराफ किया है कि ये जंग अमेरिकी मफाद में नहीं बल्कि एक गैर मुल्की लॉबी के दबाव का नतीजा है। ऐसा लगता है जैसे माजी में इराक की तरह एक बार फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन का सहारा लेकर अमेरिका को इस आग में धकेला गया है ताकि वो इजराइल के दुश्मनों को खत्म कर सके। सच तो यह है कि वॉशिंगटन के फैसले अब व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि कहीं और हो रहे हैं, जहां अमेरिकी फौजियों को महज पॉन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अमेरिका में अंदर से ट्रंप और उसके जंग के खिलाफ मजबूत आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। लोग अब पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने क्यों कहा कि हम अकेले भी इस जंग को अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, जबकि उनके अपने ही सीनियर ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि ईरान से किसी किस्म का कोई खतरा था ही नहीं, तो फिर जंग क्यों? आज खुद अमेरिकन हाई रैंक ऑफिशियल्स ये बात मान रहे हैं कि जंग अमेरिका को मजबूत नहीं कमजोर कर रही है। आपके टैक्स का पैसा, अमेरिकी फौजियों की जानें और ग्लोबल इकोनॉमी सब कुछ तबाह हो रहा है। अगर ये लॉबी की जंग है तो फिर सवाल यह है कि मेरे और आपके जैसे करोड़ों लोगों जिनका दूर दूर तक इस जंग से कोई बराह रास्त वास्ता नहीं है, हमारी जिंदगियों को ये जंग क्यों मुतासिर कर रही है? यही वो वजह है जिसको महसूस करते हुए जोसेफ कैंट जैसा अंदर का आदमी सच दुनिया के सामने ला रहा है ताकि वो अपने मुल्क और दुनिया को मजीद तबाही से बचा सके। दूसरी ये खबर जो बहुत जरूरी है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, ये खबर है तो 26 फरवरी 2026 की, मगर गार्डियन और ड्रॉप साइट न्यूज ने इसे 18-17 मार्च को 2026 को दोबारा हाईलाइट किया है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद अब इसकी अहमियत सामने आ रही है। जंग शुरू होने से सिर्फ चंद दिन पहले जिनेवा टॉक्स में ईरान ने अमेरिका और बरतानिया के सामने हैरान कुन ऑफर रखी थी। वो पेशकश ये थी कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक सिफर कर दें, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन को कबूल करें और घरेलू इनरिचमेंट रोक दें। बरतानवी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पॉल ने कहा है कि डील अमेरिका की ख्वाहिश और मुतालबात के बिल्कुल मुताबिक थी और ईरान की तरफ से की जाने वाली इस ऑफर को लॉ करके जंग को रोका जा सकता था। मगर कुशनर और विटकॉफ की टीम, जिन्हें गल्फ के डिप्लोमेट्स इस्राएली एसेट्स कहते हैं, उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और यूं जंग का आगाज हुआ जो अब तक अपने नाकाबिले तलाफी नुकसान के साथ जारी है। अब यहाँ पे एक बात सामने आती है कि ईरान ने कहा हम जंग रोकने के लिए सब कुछ मान लेंगे, स्टॉक सिफर, इंस्पेक्शन आपकी मर्जी के मुताबिक, और वो सब कुछ जो अमेरिका चाह
आ रहा था। इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान ने ज़्यादा से ज़्यादा लचक दिखाई, मगर फिर भी मिसाइल गिराए गए, बॉम्ब मारे गए और तबाही मचाई गई। बरतानवी एडवाइजर जोनाथन पॉल, जो खुद ट्रंप की टीम पर शक करता है कि ट्रंप की टीम नहीं चाहती थी कि अमन रहे, क्योंकि ईरान की तरफ से ऐसी डील सरप्राइजिंग थी और तमाम अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक थी, लेकिन ट्रंप की टीम ने इसको रिजेक्ट किया इजराइल के मफादात की खातिर। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जंग ईरान के न्यूक्लियर खतरे की वजह से थी, या ये रिजीम चेंज का पहले से प्लान्ड गेम था? क्योंकि इससे तो यही एक इंप्रेशन आता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में अपनी मर्जी का हेड ऑफ स्टेट लाना चाहते थे, ताकि ग्रेटर इजराइल के रास्ते में आखिरी बड़ी रुकावट ईरान और उनका सुप्रीम कमांडर अली खमेनाई, जो प्रो पैलेस्टाइन सोच रखता था, उसको दूर किया जा सके। जब एक वाजिया और अमेरिका की मनपसंद डील ऑफर हो चुकी थी, तो फिर 1300 से ज्यादा लोगों की जानें क्यों ली गईं? इन तमाम फैक्ट से हम ये बात कह सकते हैं कि जंग कोई मजबूरी या इनएविटेबल नहीं थी, बल्कि खालिस्तान ग्लोबल सुपरमेसी लॉबी और मखसूस अंदरूनी पॉलिसीज का आउटकम था। जब जेनेवा टॉक्स में ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तक रोल बैक करने और अमेरिका के तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गया था, तो डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद करके बैटलफील्ड, बॉम्ब और मिसाइल का रास्ता चुनना साबित करता है कि असल मकसद अमन नहीं था, जंग था। दरअसल ये उन शैतानी कुव्वतों की जीत है जो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में कोई भी मुल्क उनके असल रसूख को चैलेंज करे। ये जंग ट्रंप इंतजामिया पर मौजूद उस दबाव का नतीजा है जो इजराइल और आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से डाला गया, जिनका मफाद इंसानी जानों में नहीं बल्कि सिर्फ जंग और अपनी डोमिनेंस कायम करने में है। तेल की कीमतें $110 फी बैरल से भी ऊपर चली गई हैं। ग्लोबल मेशत हिलकर रह गई है, मगर कौन फायदा उठा रहा है? फायदा उठा रहे हैं सऊदी अरब के ऑयल जाइंट्स, अमेरिका की बड़ी एनर्जी कंपनीज और इजराइल की ताकतवर लॉबी वाले लोग, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि तेल महंगा होने से इनको अरबों डॉलर का प्रॉफिट जो आसमानों को छू रहा है वो हासिल कर रहे हैं, जबकि हम जैसे लोग और गरीब ममालिक के जो महंगाई में पिसे हुए लोग इन्फ्लेशन से बर्बाद हो रहे हैं। ये वही खिलवाड़ है जो ऑयल के साथ किया जा रहा है। एक तरफ जंग, दूसरी तरफ अरबों का फायदा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ईरान की गलती है तो दोबारा सोचें, ये लॉबी की जंग है जो अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि अमेरिका का भी स्टेट हेड जो है वो एक ऐसा शख्स है जिसको खुद अमेरिकन इडियट कह रहे हैं। तो फिर ये तबाही तो होनी ही थी। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।